अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त रियाज़ और आज मैं आपको लेकर आया हूँ कुरानिक पार्क। कुरानिक पार्क यूएई का एक ऐसा हिडन जेम है जिसके बारे में मुझे भी यहाँ आने के कई सालों बाद पता चला था, क्योंकि ये हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि इस्लाम के अंदर हुए मौजिज़ों को और कुरान के अंदर बताई गई चीज़ों को दुनिया के सामने इस तरह से भी रखा जा सकता है जिस तरह से शारजा की गवर्नमेंट ने दिखाया है। ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ये है असल में केव ऑफ मिराकल है, जिसके अंदर इस्लाम के 7 मौजिज़ों को डिटेल्स में दिखाया और समझाया गया है। यहाँ से मिली इन्फॉर्मेशन के ज़रिए मुझे इस्लाम की बहुत सी नई बातों का पता चला है और बहुत सी बातें जो मैं पहले भूल चुका था वो फिर से याद हो चुकी हैं। पहले हम जाएंगे ग्लास हाउस, जहाँ पर कुरान में जिक्र किए गए दरख्त, फल और सब्जियों को दिखाया गया है। वापसी में हम कवर करेंगे केव ऑफ मिराकल। स्टे ट्यून्ड गाइस। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ग्लास हाउस है। ग्लास हाउस जो है वो कुरानिक पार्क के अंदर एक ऐसा मोन्यूमेंट है जिसमें कुरान के अंदर जितने भी ट्रीज़ और फ्रूट्स का जिक्र हुआ है वो सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं। वो लाइव उनका एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको पता चलेगा कि कुरान में कितने सारे इस तरह के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और ट्रीज़ हैं जिनका कुरान में जिक्र किया गया है और वो हमें पता भी नहीं था। जितने भी ट्रीज़ और फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं और इन सबको ग्लास हाउस के अंदर एक टेम्परेचर के अंदर मेंटेन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है कि एक बंद स्ट्रक्चर में जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती है वहाँ पर आपको सारे नेचुरल ट्रीज़ और फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। आप उन्हें टच कर सकते हैं, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं कि कुरान के अंदर उनका किस सूरत में कहाँ पर जिक्र हुआ है और उस ट्रीज़ और फ्रूट्स का सेहत के लिए क्या क्या बेनिफिट है, ये सब आप ग्लास हाउस में देख सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, मैं जल्दी ही आपको ग्लास हाउस के अंदर लेकर चलता हूँ गाइस। ग्लास हाउस के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि एंट्री करने के बाद बिल्कुल सेंटर में आपको एक जिगजैग सीढ़ी मिलती है जो पूरी लकड़ी की बनी हुई है और उस स्टेप्स पे आप चढ़ सकते हैं और वो लकड़ी के पेड़ों पर ही पूरा जिगजैग टिका हुआ है। और जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो आपको फिर नीचे का पूरा व्यू दिखता है। फिर आप दूसरी साइड से नीचे आ सकते हैं और हर तरफ आपको कुरान के अंदर जितने भी फ्रूट्स एंड ट्रीज़ बताए गए हैं वो सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उन्हें आप लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ ग्लास हाउस प्लांट्स मेंशन्ड इन अल कुरान एंड द सुन्ना। तो ये देखिए गाइज, इतनी तरह के प्लांट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं इस ग्लास हाउस में जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। कॉर्न, ओलिव ट्री, फिग, सिट्रॉन, लेमन ग्रास, ब्लैक सीड, कोकम्बर। अब ये सारे के सारे सीड्स एंड प्लांट्स मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ वन बाय वन। स्टे ट्यून्ड गाइज। ये देखिए ये ओलिव प्लांट्स हैं। रश बहुत ज़्यादा है और इस गिलास में जो टेम्परेचर को मेंटेन किया गया है वो बहुत अमेजिंग है। यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। ये बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। आप देख सकते हैं कि सारे नेचुरल प्लांट्स हैं अंडर दिस ग्लास। ये देखिए गाइज, कुरानिक प्लांट्स को दिखाने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। हम बेसिकली सीढ़ियों पर चल रहे हैं।
ग्लास हाउस के बिल्कुल टॉप मचान पर आ चुके हैं और यहाँ से हम पूरे ग्लास हाउस का नज़ारा देख सकते हैं। एक एक सेक्शन यहाँ से क्लियरली दिखेगा आपको। ये देखिएगा इस मचान को किस तरह से पेड़ की शाखाओं पर रोका गया है। जितना भी फुट ओवर ब्रिज है जिगजैग डिजाइन में, ये सारा का सारा पेड़ की शाखाओं पे टिका हुआ है। तो अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं। अब हम ओलिव, अंजीर और खजूर के पेड़ों को करीब से देखेंगे। ये देखिए गार्लिक का जिक्र भी कुरान के अंदर किया गया है, तो इसी वजह से गार्लिक का यहाँ पर पेड़ दिखाया गया है। गार्लिक मेंशन्ड इन अल कुरान एंड अल सुन्ना। ग्रेप्स, अंगूर का जिक्र भी कुरान में किया गया है। ग्रेप्स मेंशन्ड इन अल कुरान एंड अल सुन्ना, यू कैन सी। ये अंजीर के पेड़ है गाइस। फिग का जिक्र भी कुरान में किया गया है। देखिए गाइस किस तरह से पूरा स्ट्रक्चर लकड़ी का बना हुआ है और लकड़ी के पिलर पर ही पूरी तरह से टिका हुआ है। अभी हम ऊपर होकर आ चुके हैं। जब आप नीचे आते हैं तो नीचे आपको मिलता है 1 बाय 1 देखने को सभी तरह के पेड़ जो कुरान में जिनका जिक्र किया गया है। जैसे ये एलोए वेरा है, मेंशन्ड इन अल सुन्ना। ये एलोए वेरा के पेड़ है गाइस, सब नेचुरल पेड़ है। ये जितने भी फ्लावर्स हैं इन सबका जिक्र कुरान में आया है, इसी वजह से यहाँ पर सब दिखाए गए हैं। इस पूरे ग्लास हाउस में जितने भी ट्रीज और फ्लावर्स हैं वो वही ट्रीज एंड फ्लावर्स हैं जिनका जिक्र कहीं ना कहीं कुरान की किसी न किसी सूरा में किया गया है। कई सारे फल और सब्जियां तो ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था कि इनका जिक्र भी कुरान में किया गया है। कुकुम्बर आप देखिएगा, इस कुकुम्बर भी कुरान में मेंशन किया गया है। तो दोस्तों ग्लास हाउस की हमारी विजिट पूरी हो चुकी है। अभी मैं एग्जिट गेट पर हूँ। यहाँ पर मैंने कई सारे फ्लावर्स और ट्रीज ऐसे देखे जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता था कि इनका जिक्र भी कुरान शरीफ के अंदर आया है। तो ये रियली बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कई सारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिटेल्स दिखाई गई हैं हर एक तरह के फ्लावर्स और ट्रीज की, और बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में इन चीज़ को मेंटेन किया गया है। दैट यू विल एंजॉय एंड यू विल कम टू नो दैट हाउ मेनी details are included there in Quran Sharif. दोस्तों ग्लास हाउस से वापस आते हुए हमें बहुत इस तरह के बहुत सारे पेड़ खड़े हुए मिले यहाँ पर। तो जो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे लग रहे थे ड्यू टू देयर वेल लिट अप ऑफ लाइट्स। सी कितने ब्यूटीफुल ये पेड़ हैं। जब हमने इन्हें पास से जाके देखा तो ये जो पेड़ हैं यहाँ पर इतने सारे, ये नेचुरल पेड़ नहीं हैं, ये प्लास्टिक और आयरन का इनका बेस है। यू कैन सी इस पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और ऊपर लगी हुई हैं सोलर प्लेट्स। तो ये जो सोलर प्लेट्स हैं ये दिन में चार्ज होती हैं और रात को ये बहुत ब्यूटीफुल व्यू के साथ आपको नज़ारा देखने के लिए मिलता है। ये देखिए, तो इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं जो इस पूरे कुरानिक पार्क एरिया को एक ब्यूटीफुल व्यू देते हैं।
तो दोस्तों बहुत सारे ट्रीज़ और फ्लावर्स आपको जो मिलेंगे वो ग्लास हाउस के अंदर मिलेंगे, कुरानिक पार्क के अंदर। और बहुत सारे ट्रीज़ और फ्लावर्स ऐसे हैं जो ग्लास हाउस के बाहर हैं, जो एक ओपन इन्वायरमेंट में है। तो इस तरह से यहाँ पर एक डायरेक्शन बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि आपको अगर लाइक इफ़ यू वांट टू सी ब्लैक सीड, पाम, जिंजर एंड लेंटिन एंड बासिल ट्रीज, देन यू कैन गो दिस साइड। और ऑनियन, ऑलिव, फिग, पोमग्रेनेट, सिट्रॉन एंड कुकुम्बर ट्रीज़ यू कैन फाइंड राइट साइड। तो इस तरह से आप ये जा सकते हैं। और इसके जो ठीक पीछे वाला आप एरिया देख रहे हैं, ये है मोजेस लेक। आपको कुरान के एक मोजिज़े के बारे में पता होगा कि किस तरह से समंदर जो है वो बीच में से खुलकर एक रास्ता बना देता है हज़रत मूसा के लिए। जब हज़रत मूसा का काफ़िला इस दरिया को पार कर लेता है तो उसके पीछे फ़िरौन का काफ़िला आता है। और फ़िरौन का काफ़िला जैसे ही इस दरिया के बीच में पहुंचता है तो ये दरिया फिर से एक हो जाता है और फ़िरौन की पूरी फौज इस दरिया के अंदर समा जाती है। वाटर इज ड्रेन्ड टुडे, यू कैन अंडरस्टैंड रियल व्यू बाय एग्जांपल। दोस्तों मेरे ठीक पीछे है केव ऑफ मिराकल। तो कुरान के अंदर जो मोजिज़े हुए हैं वो मोजिज़े यहाँ पर एग्जीबिशन के ज़रिए दिखाए गए हैं थ्रू हाईएस्ट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर बेसिकली 7 मोजिज़ों का एग्जीबिशन किया गया है जो कुरान में हुए हैं। वो किस तरह से यहाँ पर किया गया है, किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, वो सब आपको अंदर जाने के बाद पता चलेगी। मैं भी अंदर जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। स्टे ट्यून्ड। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। एंट्री करते ही स्क्रीन पर आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिखाई जाती है कि जैसे जैसे आप केव के अंदर जाते जाएंगे आपको कौन से नंबर पर कौन सा मोजिज़ा किस प्रोजेक्टर में किस लैंग्वेज में दिखाया जाएगा, किस तरह से आपको वहाँ पर कोऑर्डिनेट करना है, ये सब आपको यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा। पहले नंबर पर है मिरेकल ऑफ द व्हेल। जब अल्लाह के हुक्म से एक व्हेल मछली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में महफूज रखती है और फिर वापस ज़मीन पर भी छोड़ देती है। दूसरे नंबर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बताया गया है कि वो क़यामत से पहले एक बार वापस आएंगे और काफिरों से मुस्लिमों की जान बचाएंगे। This exhibit is closed. Next one. Closed? Okay. This exhibition is closed? Okay. Prophet Sulaiman alayhi salam, Valley of Ants, Mojiza, we can see here. It is in Arabic. So this is Arabic. Okay, fine. Arabic is fine. Okay. So this guy asked me whether you are comfortable with Arabic, हिंदी और इंग्लिश। तो जिस लैंग्वेज में भी हम कंफर्टेबल होंगे उस लैंग्वेज के लिए यहाँ पर ये प्रोजेक्टर ऑन कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रोफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिवाइविंग द बर्ड्स। ये मोजिज़ा यहाँ पर दिखाया गया है।
अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज वेल। या मून स्प्लिट वाला वाक्य भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा सर। अभी आप बोलेंगे। दोस्तों हमारी कुरानिक पार्क की विजिट पूरी हो चुकी है एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू शो यू डीप डिटेल्स फ्रॉम इनसाइड। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।